मार्क ट्वेन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं, ने जीवन को पूरा करने और पछतावे से बचने के लिए कई अंतर्दृष्टियां प्रदान की हैं। यहाँ कुछ मुख्य जीवन के पाठ हैं जो उन्होंने सिखाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्वेन ने अनुभवों को चीजों की तुलना में अधिक महत्व देने पर जोर दिया। अनुभव चरित्र का निर्माण करते हैं और स्थायी यादें प्रदान करते हैं, जबकि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है। उन्होंने जिज्ञासा बनाए रखने और निरंतर सीखने के महत्व पर विश्वास किया। स्वयं ट्वेन एक उत्सुक पाठक और शिक्षार्थी थे, जो उन्होंने व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। ट्वेन के व्यक्तित्व और लेखन की पहचान उनका हास्य था। उनका मानना था कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने और स्थिरता बनाने के लिए अच्छे हास्य का होना आवश्यक है। दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाना ट्वेन के सिद्धांतों में से एक था। उन्होंने अक्सर मानव संबंधों में समझ और करुणा के महत्व को उजागर किया। ट्वेन ने प्रसिद्ध रूप से कहा, कभी भी उस काम को कल पर मत टालो जिसे परसों भी किया जा सकता है। हालांकि यह हास्यपूर्ण है, यह समय पर कार्य करने और भविष्य के पछतावे से बचने के महत्व को रेखांकित करता है। ट्वेन अपने समय की सामाजिक अन्यायों के मुखर आलोचक थे। उन्होंने सही के लिए खड़े होने को प्रोत्साहित किया, भले ही यह अलोकप्रिय हो, ताकि जीवन में सत्यनिष्ठा और सम्मान बनाए रखा जा सके। ट्वेन एक उत्साही यात्री थे और मानते थे कि यात्रा विभिन्न संस्कृतियों को समझने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक है। ट्वेन के कार्यों में प्रामाणिकता एक मुख्य विषय था। उन्होंने अपने सच्चे स्व को बनाए रखने और व्यक्तिगत खुशी की कीमत पर समाज की अपेक्षाओं के अनुसार न बदलने की सलाह दी। ट्वेन ने अपनी मित्रताओं और पारिवारिक संबंधों को महत्व दिया। उन्होंने समझा कि दूसरों के साथ सार्थक संबंध खुशी और पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ट्वेन ने जोखिम उठाने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि रोमांच और जोखिम लेना एक जीवंत और रोमांचक जीवन के लिए आवश्यक है। ट्वेन ने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। सच्चाई से जीना और अपने सिद्धांतों का पालन करना आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। ट्वेन ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व को समझा। उन्होंने व्यायाम, पढ़ाई और विश्राम जैसी आदतों को प्रोत्साहित किया जो समग्र भलाई में योगदान करती हैं। ट्वेन ने अक्सर प्रकृति और मानव रचनात्मकता की सुंदरता के बारे में लिखा। उनका मानना था कि जीवन के छोटे सुंदर क्षणों की सराहना करना बहुत खुशी और संतोष ला सकता है। ट्वेन ने महत्वपूर्ण और तुच्छ के बीच अंतर करने पर जोर दिया। सार्थक लक्ष्यों और संबंधों को प्राथमिकता देना एक अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। ट्वेन ने विफलता को विकास का एक आवश्यक हिस्सा माना। गलतियों और विफलताओं से सीखना, बजाय हतोत्साहित होने के, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का कारण बन सकता है। ट्वेन की साहसिक भावना ने उन्हें कई स्थानों और अनुभवों की ओर अग्रसर किया।
आश्चर्य की भावना बनाए रखना और रोमांच की खोज करना जीवन को अधिक रोमांचक और समृद्ध बना सकता है। ट्वेन ने विभिन्न बाधाओं के बावजूद अपने लेखन के जुनून को जारी रखा और अपने जुनून और रुचियों का पालन करना एक अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। ट्वेन ने जो कुछ भी था उसके लिए आभारी होने पर विश्वास किया। नियमित रूप से आभार व्यक्त करना समग्र खुशी और जीवन संतोष में सुधार कर सकता है। ट्वेन ने अक्सर देने की खुशी के बारे में बात की। उदारता और दूसरों की मदद करना पूर्ति की भावना पैदा कर सकता है और सामुदायिक बंधनों को मजबूत कर सकता है। ट्वेन अपने आत्मनिरीक्षण स्वभाव के लिए जाने जाते थे। नियमित रूप से अपने जीवन, कार्यों और लक्ष्यों पर विचार करना बेहतर भविष्य के लिए सूचित निर्णय और समायोजन करने में मदद कर सकता है। ट्वेन एक गंभीर विचारक थे जो अक्सर सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते थे। यथास्थिति पर सवाल उठाना और चुनौती देना नवाचार और प्रगति की ओर ले जा सकता है। ट्वेन के कार्यों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। अपने कार्यों या रचनाओं के माध्यम से दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास करना उद्देश्य और पूर्ति की भावना प्रदान कर सकता है। इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में एकीकृत करके कोई भी अर्थ, खुशी और उपलब्धि से भरे जीवन की ओर प्रयास कर सकता है, अंततः बाद के वर्षों में पछतावे की संभावना को कम कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।